में आस्थापूर्वक मनाया जा रहा नवरात्रि पर्व। आबकारी विभाग ने छापामार कार्रवाई कर भरवेली और रट्टा में जब्त की शराब और महुआ लाहन। और जिले में मिले 28 मरीज कोरोना पॉजिटिव, 49 मरीजों को किया गया डिस्चार्ज। नमस्कार, ये टीम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और आइए नजर डाल लेते हैं बालाघाट की आज की प्रमुख खबरों पर। लालबर्रा मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर ग्राम बहरई में जगत जननी मां दुर्गा की उपासना का महापर्व नवरात्र धार्मिक आस्था और मनोकामनाओं के साथ बहरई में मनाया जा रहा है। ग्राम बहरई में प्रतिवर्ष नवरात्र पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस साल कोरोना महामारी के चलते शासन के नियमों का पालन करते हुए नवरात्रि पर्व सादगी पूर्वक मनाया जा रहा है। वहीं पंडित गोविंद स्वामी जी महाराज के द्वारा मां दुर्गा की पूजा अर्चना की जा रही है और भक्तगण माता रानी की आराधना और उपासना नियमित रूप से कर रहे हैं। वहीं भक्त शासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए माता रानी के दरबार पहुंचकर मां दुर्गा की सुबह शाम आरती का आशीर्वाद भी ले रहे हैं। बालाघाट में अवैध मदिरा विनिर्माण, परिवहन और विक्रय की रोकथाम के तहत आबकारी विभाग के द्वारा ग्राम भरवेली और रट्टा में छापामार कार्रवाई कर 12,500 रुपए का महुआ लाहन और हाथ भट्टी की शराब जब्त की गई। सूचना पर रट्टा के जंगल में संचालित अवैध शराब के अड्डे से 3 प्लास्टिक के बोरियों में भरी हाथ भट्टी शराब बनाने के लिए तैयार लगभग 100 किलोग्राम महुआ लाहन बरामद कर जब्त की गई। जांच टीम द्वारा मौके पर लाहन का सैंपल लेकर शेष लाहन नष्ट किया गया। बालाघाट जिले के आदिवासी बहुल क्षेत्र में निवासरत बैगा जनजातियों के विकास के लिए सरकार से करोड़ों रुपए का फंड स्वीकृत होता है, लेकिन यह फंड केवल अफसरशाही के टेबलों तक ही, जिसका खामियाजा जनजाति भुगत रही है। और यह बता देना लाजमी होगा कि किरनापुर क्षेत्र के ग्राम न्यू बॉम्बे, कोलकाता, बोरबन सहित अन्य ग्रामों में विद्युत पहुंचाने के लिए राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत पोल लगाए गए थे, लेकिन ये पोल आज सड़क किनारे गिर गए, जिससे आज भी बैगा जनजाति अंधेरे में जीवन यापन कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि ग्राम बोदला झोला में पिछले 4 माह से बिजली नहीं है और गांव में कहीं पर भी साफ पानी तक नहीं है, जिससे मजबूरी में लोग नदी नालों का पानी पीने को मजबूर हैं। वहीं कुछ लोगों को बीमार होने के बाद कोई स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं मिल रही हैं। बालाघाट नगरपालिका क्षेत्र के समस्त वार्ड में शांति समिति गठित करने के लिए आईएम पार्टी के द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में उल्लेख कर बताया गया कि बालाघाट में लॉकडाउन के कारण अनेकों समस्या सामने आ रही हैं, लेकिन हर व्यक्ति प्रशासन तक अपनी समस्या नहीं पहुंचा रहा है और शहर में इन दिनों नशे का कारोबार काफी बढ़ गया है। अनअपराधिक गतिविधियां भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, जिस कारण आम लोगों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। क्या शहर में अपराध ज़्यादा बढ़ चुके हैं और इसका कारण है कि नशा, ये हर प्रकार का बालाघाट शहर में नशा हो रहा है। और हम चाहते हैं अपने कलेक्टर महोदय से और कहते एसपी साहब से हमारी गुजारिश है कि हर वार्ड से शांति समिति की बैठक बुलाया जाए, जिसमें कि हर वार्ड से अपना 5-5 लोग गणमान्य लोगों के अंदर चुना जाए, तो वो वहाँ की खबर अपने के लिए कलेक्टर साहब को, शासन प्रशासन को देंगे। अच्छी बुरी जो भी खबर रहेगी वो देंगे। उससे क्या कहते नशे में थोड़ी सी रोक होगी। आजकल का नौजवान क्या कर रहा है, कोई इंसुलेशन सूंघ रहा है, कोई इत्रो सूंघ रहा है, कोई अपने पेट्रोल का नशा कर रहा है, कोई अपने बोनफिश का कर रहा है नशा, कोई अपने के लिए कोरस का नशा कर रहा है। तो ये सब अपराध इससे कल ज़्यादा बढ़ रहे हैं और अभी कल देखा गया 1 महीने में 3 मर्डर हो चुके हैं। तो वो उसका कारण यही है नशा। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में, शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ। चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकलने लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। हर घूंट सेहत से भरपूर, विदाउट शुगर, विदाउट कैफीन एंड विद नेचुरल टी कलर। आयुर अमृत हर्बल टी अपनाइए, जो हृदय के लिए रामबाण औषधि है। अब टी नहीं, सिर्फ आयुर अमृत हर्बल टी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है।
नगरपालिका बालाघाट के ठेकेदारों द्वारा वसूला जा रहा दैनिक टैक्स को रोके जाने और स्थापित मैकेनिक्स नगर में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के लिए मंगलवार को मैकेनिकों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में यह बताया गया कि पूर्व में अस्थायी तौर पर बस स्टैंड बालाघाट में 4 व्हीलर और 2 व्हीलर गाड़ियों का कार्य किया जाता था, किंतु पूर्व में शहर के आवागमन में बाधाएं होने के कारण बस स्टैंड से स्थानांतरित कर शासन द्वारा राज्य परिवहन डिपो में मैकेनिक नगर में मैकेनिकों को अपने व्यवसाय करने के लिए अस्थायी तौर पर स्थापित किया गया। कि हमारी कुछ दिनों से बहुत बड़ी समस्या चल रही है, क्योंकि हम लोग 2 व्हीलर मैकेनिक पहले इधर उधर अतिक्रमण कर बैठे हुए थे, मगर पिछले बार अतिक्रमण के अंदर में हटाकर हमारे को कलेक्टर साहब द्वारा पुराना राज परिवहन बस डिपो के अंदर में स्थापित किया गया। मगर वहां स्थापित करने के बाद में हमारे को महोदय द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि वहां पर हमारे द्वारा जब तक के पक्का कोई कंस्ट्रक्शन नहीं किया जाता तब तक के आपको वहां पर किसी भी किस्म से कोई शुल्क नहीं देना है। वहाँ पर हम आपको पानी, बिजली, नल, लाइट, पुलिस चौकी सारे का बंदोबस्त करवाएंगे, कोई शुल्क वगैरह नहीं लगेगा आपको। मगर अभी कुछ दिनों से वहाँ पे नगरपालिका ठेकेदार द्वारा जो है वो हमारे दुकानों से अवैध वसूली जो है 100-100, 150-150 रुपये स्क्वायर फीट के द्वारा लेने के लिए आ रहे हैं। मगर हम लोगों ने, कलेक्टर साहब ने भी हमें आश्वासन दिया कि वहाँ आपको कोई छुट्टी नहीं देना है। और दूसरी चीज़ की वो ज़मीन मतलब राज परिवहन बस डिपो के नाम से लीज में है, और राज परिवहन डिपो की लीज जो है ऑलरेडी पड़ चुकी है, तो हम ठेकेदारों को यार किसी भी अन्य जगह क्यों शुल्क देंगे। इसलिए हम अपनी पिछले मंगलवार को भी जन सुनवाई के अंदर में कलेक्टर महोदय द्वारा आए हुए थे, और आज भी हम लोग आए। मगर जो नगर पालिका के ठेकेदार जो बोलते हैं कि हमारे को कलेक्टर साहब का लिखित में आदेश दीजिए। जब हम वहाँ बैठे तो हमको लिखित में आदेश नहीं मिला बैठाने का। कलेक्टर साहब द्वारा उनने बोला गया कि आप वहाँ जाके बैठ जाओ। हम लोग आदेश समझ के बैठ गए। अब उनने बोला कि हमारे को चिट्ठी नहीं देना है। हम वो आदेश समझ के आज वो समस्या का समाधान बोल रहे हैं, मगर फिर भी बोल रहे हैं कि हमको लिखित में आर्डर दो, तो हम कहाँ से आर्डर ला लेंगे। उड़न दस्ता व्रत बालाघाट द्वारा सोमवार को पश्चिम बैहर वन परिक्षेत्र के वन कक्ष में एक ट्रैक्टर ट्रॉली को रेत का अवैध परिवहन करते हुए पकड़ा गया। उड़न दस्ता द्वारा नीले रंग के बिना रजिस्ट्रेशन के पावर ट्रैक ट्रैक्टर को रेत का परिवहन करते पकड़े जाने के बाद चालक दयाशंकर से रेत के परिवहन संबंधी दस्तावेज मांगे गए तो उसके पास कोई दस्तावेज नहीं पाए गए। ट्रैक्टर चालक द्वारा बताया गया कि सिंहबाग नाले से ट्रैक्टर में रेत भरी गई। इस ट्रैक्टर ट्रॉली को उड़न दस्ता द्वारा जब्त कर लिया गया है। किसानों और ग्रामीणों के राजस्व विभाग से संबंधित समस्याओं के निराकरण के लिए सोमवार को बिरसा तहसील के दूरस्थ विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा बाहुल्य ग्राम मचुरदा में शिविर लगाया गया था। एसडीएम गुरु प्रसाद के मार्गदर्शन में आयोजित इस शिविर में ग्रामीणों की सीमांकन, नामांकन, फौती तर्ज, बंटवारा, जाति प्रमाण पत्र बनाना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना में पंजीयन कराना और राजस्व संबंधित अन्य समस्याओं के आवेदन लेकर उनका निराकरण किया गया है। ग्राम मचुरदा के ग्रामीण अपने गाँव में इस शिविर के आयोजन से खुश थे, क्योंकि जिस काम के लिए उन्हें बिरसा या बैहर जाना होता वह काम उनके गाँव में ही हो गया। बालाघाट जिले के 28 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार 49 मरीज ठीक हो जाने पर उन्हें 19 अक्टूबर को डिस्चार्ज कर दिया गया। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 1792 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 1498 मरीज शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 272 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। 12 मरीजों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर किया गया और 10 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर और अध्यक्ष जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालाघाट अमरनाथ केशरवानी के निर्देशानुसार राम जीलाल ताम्रकार, सचिव अपर जिला न्यायाधीश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालाघाट द्वारा जिला जेल बालाघाट का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान सजा याफ्ता बंदी पूनाराम वल्द पंचम ने बताया कि उसकी मूल सजा 7 वर्ष पूर्ण होने वाली है, लेकिन इस अवधि के दौरान उसके घर से उसे मुलाकात करने कोई नहीं आया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।